तो फ्रेंड्स फिर हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th के लिए चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी हमारे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से क्वेश्चन हैं जो इससे आते हैं। इस चैप्टर के अंदर भी आज हम वो क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं या जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आज हम वो यहाँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ हम सबसे पहले हम वो दो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैं। इसमें वो हमें आने चाहिए। क्या है? एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट कैसे निकालें। अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो हम इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस निकल कर आता है वो है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, ये है द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब ये डिस्टेंस हमें बहुत सारी जगह मालूम करवा सकते हैं। कभी क्या होगा, कभी हमें एक ट्रायंगल दिया जाएगा, उसकी जो साइड्स हैं उसके कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, कहेंगे कि भाई इसकी साइड निकालिए, पेरीमीटर निकालिए, निकाल सकते हैं। कभी हमें एक सर्किल दे देंगे, सर्किल से कहेंगे कि भाई ये डायमीटर है, इसके कोऑर्डिनेट है, इसका रेडियस निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। दूसरा एक फॉर्मूला जो है सेक्शन फॉर्मूला, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक लाइन है हमारे पास पी क्यू, ये हमारे पास एक लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 और यहां कोई एक पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए पॉइंट R। हमसे कह रहे हैं कि अगर ये R इस पी क्यू को किसी रेशियो में बांट रहा है, कोई भी रेशियो हो सकता है, हम यहां लेते हैं m1 और m2, इस रेशियो में बांट रहा है तो हमें r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। r के कोऑर्डिनेट क्या है? x y। तो देखिए ये जो r के कोऑर्डिनेट हैं हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में भी दो तरीके से निकालते हैं। एक है इंटरनली, वो पूछ रहा है अगर इंटरनली निकालना है तो एक्सटर्नली निकालना है। तो पहले हम देखते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली का क्या मतलब है, वो भी बताते हैं। अभी हम इंटरनली की बात कर रहे हैं तो इंटरनली में हम देख लेते हैं क्या होता है इंटरनली, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, क्या है? ये होगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, वो है हमारे पास m1 मल्टीप्लाई x2 एंड m2 मल्टीप्लाई x1 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1। ठीक है, याद रहेगा m1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है? x2 के साथ, और m2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है? x1 के साथ, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। ठीक है, और ये तो हो गए x के कोऑर्डिनेट, ये जो हम x निकालेंगे यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट। y के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना होगा? सेम चीज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये x का कोऑर्डिनेट ये है एंड y का कोऑर्डिनेट ये। ठीक है, ये है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, जब किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा तब। ठीक है, और अगर इसी को हमें लाइन को एक्सटर्नली जो है वो रेशियो निकालना है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, तो हम क्या करेंगे? देखिए वैसे तो ये कोर्स में आपके बस बताया गया है, हिंदी है, क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं और नहीं जो है वो कुछ, लेकिन हम यहाँ पर बस एक आइडिया दे देते हैं आपको क्या होता है और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पी क्यू, ये हमारे पास r, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये जो है हमारे पास यहाँ है r, ये है r, यहाँ नहीं है। ठीक है, तब ये होगा हमारे पास, अगर ये एक्सटर्नली कहीं डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं तब हमें अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, सेम यही है, सब कुछ यही है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, बस एक्सटर्नली कहेंगे कुछ भी नहीं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से कह देते हैं वेस्टर्न इंटरनली का जगह, अब वहां कहा गया इंटरनली, आप कहेंगे सर ये इंटरनली क्या है, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो इंटरनली का मतलब है यहाँ इंटरनली में ये जो फॉर्मूला है इसमें होगा प्लस 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 प्लस, एक्सटर्नली में बस ये माइनस हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हम यहाँ पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, नोट कीजिए। ओके, देखिए सर पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का। इसमें ये कह रहा है कि ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ, किसका वर्टिसेस होगा? वर्टिसेस किसके होंगे? इसके स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के, ट्रापेजियम के। तो देखिए अगर मैं कोऑर्डिनेट यहाँ बनाता हूँ, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट, ये है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये है हमारे पास 9 0, 9 मतलब यहाँ कहीं और 0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास ए,
और b है हमारे पास 9 6, यानी कि 9 पर ही 6 यहाँ कहीं होगा b। और क्या कह रहे हैं c -9 0, -9 मतलब यहाँ कहीं माइनस का 9 0, ठीक है, और ये है 9 0 और ये है 9 6 और c। और क्या कह रहे हैं d माइनस का 9 6, d माइनस का 9 और इस पर 6 यहाँ कहीं, ये है हमारे पास d माइनस का 9 6, ठीक। तो ये किसके वर्टिसेस होंगे, देखिए किसके हैं, किसके वर्टिसेस हैं, स्क्वायर तो होगा नहीं, ठीक है। क्या है ये, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम भी नहीं है, क्या है हम देख रहे हैं सीधा सीधा सा एक स्क्वायर रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। बहुत आसानी के साथ हम इसको बता सकते हैं। चलिए अब जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए सर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, फाइंड डी ई, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये डी और ई ये मिड पॉइंट है, ए बी और ए सी के, आपको डी ई मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो चीजें सीख रहे हैं, एक तो हम मिड पॉइंट निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, सीखेंगे, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वो इसके बाद करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम वो करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखते हैं क्या है हमारे पास ए बी, तो हमें ये डी मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे क्या, डी के कोऑर्डिनेट ये होगा 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो इस डी के कोऑर्डिनेट होगा आपके पास 2 + 6 8 अपॉन में 2 4, 3 + 7 10 अपॉन में 2 5, ठीक। ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे ई के कोऑर्डिनेट। ई का कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, ई का कोऑर्डिनेट होगा 2 + 10, 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, ई का कोऑर्डिनेट है 6 3 और डी का कोऑर्डिनेट है आपका 4 5। बस अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इसका डिस्टेंस निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, डी ई, डी ई, डी ई क्या होगा, रूट 6 - 4, 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 - 4 2 का स्क्वायर 4, 3 - 5 - 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपके पास √8 और ये हो जाएगा 2√2। डी क्या हो गया, 2√2। इसी क्वेश्चन में अगर हम यही कोऑर्डिनेट के साथ अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, क्वेश्चन मानते मान लीजिए एडी जो है, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम ए, तो एडी की लेंथ मालूम कीजिए, फाइंड लेंथ ऑफ एडी, ठीक है। कैसे मालूम करेंगे, देखिए यहाँ है ए, यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ये इसके डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास 10 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 6 डिवाइडेड बाय 2 8, 3 + 7 10 डिवाइडेड बाय 2 5। डी के कोऑर्डिनेट आ गए 8 5, ठीक है। बस अब यहां से मीडियन निकालनी है, इसकी लेंथ निकालना बहुत ही आसान है। ए डी रूट क्या होगा, 8 - 2 6 का स्क्वायर, 5 - 3 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 + 4, ये हो जाएगा आपके पास 40, √40 मतलब 2√10, ठीक है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं। आपके पास ए बी सी, देखिए इसको कैसे करेंगे ये भी देखिए, एक इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया जाएगा अगर कि ये है आपके पास ए बी सी, इसका पेरीमीटर मालूम कीजिए, ये भी इसी तरह से हो जाएगा। क्या करेंगे, आप करेंगे ए बी, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से बीसी निकालेंगे, ए बी निकलेगा डिस्टेंस फार्मूला से। बस ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसको करेंगे, तो हम समझ लेते हैं हमने डिस्टेंस निकालना सीख लिया है, तो हम इसको कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, तो ए बी बीसी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, प्लस ए सी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस सेम चीज करनी है इसके अंदर, ठीक है। जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ देखिए सर, ये है हमारे पास अगले दो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। ये है हमारे पास एक सर्किल और ये है इसका डायमीटर ए बी। हमसे कह रहे हैं इसका रेडियस मालूम कीजिए। रेडियस कैसे मालूम कर सकते हैं, हम ए बी निकाल सकते हैं। ए बी क्या होगा, ए बी जो है डायमीटर, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो ए बी क्या है हमारे पास, ये होगा हमारे पास रूट दिस, ये क्या है इसका माइनस इसका, यानी कि -1 -4 का स्क्वायर प्लस 1 -6 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 25, और ये है हमारे पास ये भी 25। ठीक, और ये हो जाएगा √50। ठीक है, √50 मतलब 5√2। ये है हमारे पास ए बी। तो रेडियस मालूम करना है, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा इसका आधा, यानी 5/2√2। ठीक है, ये 5/2√2, ये इसका जो भी होगी स्क्वायर रेडियस है ना, तो जो भी यूनिट है, जो भी सेंटीमीटर मीटर वो उसमें आ जाएगा यूनिट। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है ना, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है और एक्स वाई की वैल्यू मालूम हमें करनी है इससे। तो देखो कैसे मालूम करेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ये और ये ओ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ओ के कोऑर्डिनेट अगर हम यहां से निकालें और यहां से निकालें तो सेम हो सकता है, तो हम ओ के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और ये बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। तो ओ का कोऑर्डिनेट पहले हम निकालेंगे, किससे निकालेंगे, ए सी से, बाय ए सी कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या होगा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2 5, एंड y प्लस यहां माइनस है तो y -3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब अगर हम BD से O का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या होगा, अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ O बाय BD, तो ये क्या आएगा, x + 3 डिवाइडेड बाय 2, और दिस प्लस दिस 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3। ठीक, अब अगर हम कंपेयर करें इसको और इसको, अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग x + 3 डिवाइडेड बाय 2 = 5, x + 3 = 10, x = 7, और यहां से कंपेयर करें तो y - 3/2 = 3, y - 3 = 6, y = 9। तो ये हमारे पास x और y निकल कर आ जाएंगे। कभी भी याद रखिए, आपको इस तरह से दिया जाए, पैरेललोग्राम दिया जाए, रेक्टेंगल दिया जाए, तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको मिड पॉइंट निकालना आता है, साथ ही साथ आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी ये देखिए कितना आसान हो गया, वरना ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल हो जाता। ठीक है, नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर, ये है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ ए, ये हमारे पास पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम करना है। ओरिजिन से मतलब ये हमारे पास ओरिजिन ओ, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है 0 0, और पॉइंट हमें मालूम करना है ए, ये डिस्टेंस मालूम करना है। ए कितना है, 8 - 6 हो जाएगा आसानी से, कुछ भी नहीं है। क्या करना है, हमें मालूम करना है ओ ए, रूट क्या होगा, दिस माइनस दिस, 8 - 0 8 का स्क्वायर, दिस माइनस दिस -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस का 36 100 10। ठीक है, 10 यूनिट, जो भी होगी यूनिट, आसान सा है। ओरिजिन से पूछा है, बस कुछ भी नहीं है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला है, बस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक, क्वेश्चन है। अच्छा, बस इस तरह के आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब आसान है। फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट क्या है 2 - 5, और ये है a, और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट b -2 9, इससे हमें कोई एक इक्विडिस्टेंस है, ये हमारे पास कोई है मान लीजिए r, और क्या है x एक्सिस पर, तो इसका कुछ x होगा और y क्या हो जाएगा 0। जब x एक्सिस की बात कर रहे हैं याद रखिएगा y 0 होगा, अगर वो क्या y एक्सिस पे मालूम कीजिए तो x 0 होगा। ठीक है, अब यहां से हमें निकालना है AR और BR, ये दोनों जो हैं वो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, AR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BR। ठीक, AR क्या होगा, x - 2 का स्क्वायर, 0 - 5 यानी कि 0 प्लस का 5, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, देखिए ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है। ठीक,
क्या है x प्लस का 2, x प्लस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 9 यानी कि 0 माइनस 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या है, हमें दोनों डिस्टेंस बराबर हैं ये, इसलिए रूट दोनों तरफ है, स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा। लो जी लो, रूट हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, आगे लेकर ही नहीं जा रहे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2, देखिए क्या है, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, और ये 25 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, ये x स्क्वायर इधर भी खत्म, इधर खत्म, ये प्लस का 4 खत्म खत्म, ये है माइनस का 4 और ये है हमारे पास प्लस का 4, तो प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 8x प्लस का 4 इधर माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4 ये, और ये है हमारे पास 81 माइनस का 25। ठीक है, तो 81 में से 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 56 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस का 7, x हमारे पास आ गया 7, यानी कि कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे पास r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, r का कोऑर्डिनेट क्या होगा -7 0। ठीक है, x एक्सिस पर पूछते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस r व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, तो हमारे पास जो r के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -7 0। ठीक है, सिंपल है, इक्विडिस्टेंस कभी भी निकल रहा है ऑन x एक्सिस तो x इज इक्वल टू 0, ऑन y एक्सिस सॉरी x ऑन x एक्सिस तो y इज इक्वल टू 0, ऑन y एक्सिस तो x इज इक्वल टू 0। बस इतनी बात याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारे अगले दो क्वेश्चन, एक है हमारे पास सेक्शन फार्मूला का और एक है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला का। ठीक है, देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए कर लेंगे, आसान है अगर बात समझ में आ गई है, लेकिन ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सी के कोऑर्डिनेट निकालने वही अपना लगाएंगे, क्या होगा सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, क्या होता है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आपको याद है मैं नहीं लिख रहा हूँ, या चलिए लिख देता हूँ, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, m1 3 इंटू 8, 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 प्लस 1, इधर 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। ठीक, 3 4 8 3 24 24 28 28 डिवाइडेड बाय 4, 3 5 15 15 माइनस 3 12 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास सी के। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट x क्या है हमारे पास 7 और y क्या है हमारे पास 3। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड माइनस। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है ए बी, क्या होता है रूट के अंदर माइनस पी माइनस क्यू, माइनस पी माइनस पी का स्क्वायर प्लस माइनस क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर, 2q स्क्वायर मतलब 4q स्क्वायर, 4 कॉमन निकलेगा रूट से बाहर आने के बाद 2 और ये हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले का और एक फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला का। ठीक है, नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये है हमारे पास नेक्स्ट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड ए इन फिगर, ये जो फिगर है इसमें ए मालूम करना है। तो देखिए ये क्या है, ए बी हमारे पास डायामीटर है, इफ ए बी इज डायामीटर। ठीक है सर, तो देखो ए बी अगर डायामीटर है और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें पता है मिड पॉइंट है ये, तो x प्लस 4, तो x प्लस 4 किसके बराबर होगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10। ठीक है, और y मालूम करना है, तो y क्या होगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 जा 4 और माइनस का 4, y इज इक्वल टू 0। तो a के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए,
ए के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस का 10 और 0। ठीक है, सिंपल है। अभी ये दिया होता ये दोनों, तो इसका मिड पॉइंट निकालना आसान है। अब मिड पॉइंट दिया है तो एक्स और वाई निकालना है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, ये चलते हैं ये क्वेश्चन, ये देखते हैं कैसे होगा। फाइंड एरिया फ्रॉम बस हुज वर्टिसेस आर, ये है टेकन इन ऑर्डर में लिए गया है। ठीक है, यानी ये है हमारे पास रोम्बस। ठीक है, ये है रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है। एरिया क्या होता है रोम्बस का? ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। रोम्बस का एरिया होता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपके पास 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। D1 क्या होगा? AC और D2 क्या होगा? BD। तो पहले हम निकालेंगे AC 1/2 AC और इंटू में BD। AC निकालने के लिए क्या करना होगा? निकालते हैं पहले हम यहां अलग से AC और यहां निकालते हैं AC क्या होगा? AC देखिए ये है हमारे पास AC, यानी -1 -3 कितना हो गया? -4 -4 का स्क्वायर और 4 -0 यानी कि 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? 16 + 16 यानी कि 4√2। इधर आ जाइए, BD निकालना है हमें। उसके लिए क्या होगा? -2 -4 -6 का स्क्वायर और -1 -5 -6 का स्क्वायर, -6 -36 ये हो जाएगा आपका 36 मतलब 6√2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है, सिंपल है, इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं, उससे क्वेश्चन भी कर रही हैं, बस अब इसको यहाँ रखना है। याद रखिएगा रोम्बस का जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/D1 D2, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2। तो ये है हमारे पास 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, यहाँ 2 है, √2 इंटू √2 2, तो ये खत्म सब। ये हो जाएगा 4 6 24 जो भी स्क्वायर यूनिट जो भी हो, मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं रोम्बस का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। बदलकर वो अगली बार क्वेश्चन में रेक्टेंगल दे सकते हैं। रेक्टेंगल का जो भी एरिया होता है आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर क्या करना है? इसमें ये अलग क्वेश्चन है, हमने इस बारे में डिस्कस नहीं किया अभी तक, इसलिए हमने ये क्वेश्चन रखा है। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड ए बी। हमें ये 2 पॉइंट दिए हैं, एक लाइन है ए बी और ये सी इसको डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में। वो रेशियो क्या है? वो रेशियो पता करना है ना। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए है तो हमें याद रखना है हमें क्या करना है। हमें अगर रेशियो मालूम करना है, रेशियो दिया हुआ है तो हम कैसे करते हैं वो हमें पता है। अब हमें रेशियो मालूम करना है तो हम क्या लेंगे? इसको लेंगे K:1 का रेशियो। क्या लेते हैं हमेशा? K:1, K और 1 के रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, तो लेट द रेशियो इन विच द लाइन C डिवाइड द लाइन AB इज K:1। ठीक, तो ये हमारे पास M1 और ये हमारे पास M2। ठीक, बस फिर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? C के जो कोऑर्डिनेट है 1, 2 वो होगा K मल्टीप्लाई में 0, K मल्टीप्लाई में 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाय K+1 और फिर दूसरे के लिए हमारे पास K मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, K मल्टीप्लाई 0, हाँ 1 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय K+1। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2 यानी कि 2 K+1 और ये हो जाएगा फोर इंटू मल्टीप्लाई का साइन है 4K K+1। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास x का कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है? ऑन कंपेयर करेंगे। इसके बाद 2/K+1 इज इक्वल टू 1, यानी 2 इज इक्वल टू ये जाके मल्टीप्लाई होगा K+1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास K, इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा 2 - 1 K इज इक्वल टू 1। K कितना आ गया? 1। तो ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी? यानी देयरफॉर K:1 इज इक्वल टू 1:1, यानी कि ये जो है मिड पॉइंट है। C क्या है इसका? मिड पॉइंट। ये 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई? ये इस तरह से हो सकता है। ओके, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है सर
इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने कहा जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। इसलिए हमने हर टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन, हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन अगर आपने सही से कर लिए तो ये एग्जाम में आपको मिल जाएंगे और इसका कोई क्वेश्चन, इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमने इस इंफॉर्मेशन पर ये बनाई है एक फिगर। क्या है, एस एंड एन आर रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एस जो है वो एक्स एक्सिस को और एन, अच्छा ये एस और ये एन। ठीक है, ये है हमारे पास एन और ये हमारे पास एस। P 2 - 3 इसका मिड पॉइंट है ऑफ एस एन, देन कोऑर्डिनेट ऑफ एस एंड एन। एस और एन के कोऑर्डिनेट हमें मालूम करने हैं। देखिए, अगर कोई भी पॉइंट, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, यहाँ पर क्या होगा एक्स एक्सिस पर, तो एक्स क्या हो जाएगा, इसका जो भी होगा x होगा, y इसका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x 0 और ये हो जाएगा 0 y। इस पे x तो कुछ नहीं है, 0 और ये, बस ये बात है इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो जानने की है। ठीक, अब बस आसानी के साथ हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए 0 + x = 2। सिंपल, क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ p अगर हम करेंगे बात, p क्या है 2 - 3 और ये क्या होगा 0 + x यानी कि x / 2 और ये होगा y + 0 यानी कि y / 2। ठीक, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा x/2 = 2, x = 4, y/2 = -3, y = -6। तो क्या हो जाएगा, n हमारे पास हो जाएगा क्या 0 - 6 एंड s हमारे पास हो जाएगा, x है हमारे पास 4 और ये 0। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वही कुछ है। उनका मकसद नहीं है आपको परेशान करना, उनका मकसद बस ये है कि आप बेसिक चीजें जानते हैं या नहीं। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है उसमें आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर, क्या आप उसके बारे में बेसिक चीजें जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, किसी पॉइंट का अगर कोई डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस से क्या होगा, वाई एक्सिस से क्या होगा, उसकी दूरी क्या होगी, ये सब पूछा जाता है बस। तो यही क्वेश्चन है, इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो हम बना रहे हैं, हमारे जो टारगेट है एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम, तो उसके लिए हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।